हमको इसको काबू में करना पड़ता है। मन के हमको नहीं चलना है, क्योंकि मन दो रास्ता दिखाती है, एक गलत और एक अच्छा। तो गलत में दिखाएगी कि ढेर सारा धन है, तो हमारा मन अंदर से लालच में पड़ गया, तो हम वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, हम चुन लेते हैं उस रुपया के लिए। लेकिन बाद में इसका परिणाम हम तो जो भुगतेंगे, हमारे बच्चे भुगतेंगे। सबसे कष्ट की बात होती है वहाँ जब बच्चों पर दुख आ जाता है, वो कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ हमेशा कहती है कि भगवान मेरे को दुख दे देना, लेकिन मेरे बच्चों को कभी कष्ट मत देना। ये माँ होती है। माँ हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी भी आयु मेरे बच्चों को लगा देना, लेकिन कभी जीवन में उसको कष्ट मत देना बाबा। माँ हमेशा बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है। किस लिए? माँ भी बच्चों के लिए भगवान होती है, इसलिए देती है कि मेरा बच्चा संस्कारी निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको कभी कोई दुख झेलना नहीं पड़ेगा, इसलिए माँ उसको ज्ञान देती है। तो उसी तरह से हमारे देवाधिदेव महादेव हैं, हम लोगों को रास्ता तो सही दिखाते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि भगवान भी हमें कुछ अच्छा चीज दिखाए हैं। तो हमारा आपका काम है कि हम लोग भगवान, जरूरी नहीं है कि हमारी उम्र हो तभी हम जपें। हम जब जपो, उम्र की गिनती नहीं की जाती इसमें कि भाई हमारी बहू आ गई, हमारा दामाद हो गया तब भाई हम पूजा करें, हम बूढ़े हो गए। शुरू से करिए, जब आप युवा हैं, हम स्त्री हैं, जवान हैं, तब से ही हम लोग करें पूजा, बच्चे पद से करें। पार्वती आज देवाधिदेव महादेव को क्यों पा करके खुश है? बच्चीपन से छोटी सी थी तब से कर रही हैं। महादेव को पाने के लिए क्या जप तप नहीं की, कितनी कठोर तपस्या पार्वती की। तो हम लोग महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए हम उनको क्या जप नहीं सकते? हम उनको क्या एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते? भगवान ऐसे नहीं मिलते, थोड़ा कठिन परीक्षा लेते हैं हम लोगों की। पिता की आंख अंधे क्यों हुए थे, ये आप लोगों को मालूम है? हम ये दूसरी कथा अब आप लोगों को बता रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें क्यों गई? क्या उनको कोई श्राप था? तो फिर क्या था? कोनो ऋषि मुनि आए रहे, उन्हीं को माता घिनाई रहे। उनके माता पिता बहुत अच्छे थे। राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। अज नाम था। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। तो वहां पर श्रवण कुमार के माता पिता रहते थे। अज के पास राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। ये कहानी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम नाम सहित बता रहे हैं। आज के यहाँ कुछ कार्य करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता से कुछ गलती हो गई थी। श्रवण कुमार उस समय हो चुका था, छोटा था वो। तो आज को उसके श्रवण कुमार के माता पिता पर क्रोध आया, कोई गलत कार्य कर दिए होंगे। तो श्रवण कुमार बहुत छोटे थे। तो आज जी आदेश दिए कि इनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएं। तो उनकी प्रजा आकर के लोहे का राड लाल करके उनकी आंख में घुसेड़ दिए। श्रवण कुमार के माता पिता के आंखों में आंख उनकी फोड़ी गई है, लोहे के राड को लाल करके उनके आंख में घुसाया गया है, तब वो अंधे हुए हैं। अंधे तो हो गए। श्रवण कुमार क्या करते? छोटा बच्चा था श्रवण कुमार, फिर भी बहुत तेजस्वी था, बहुत पूजा पाठ में माता पिता के लीन रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया, माता पिता के सेवा में लीन थे, बच्चेपन से ही वो
तो एक दिन कहीं गए थे और आए वहाँ से, तो उनके पीछे 2-4 लोग भी आए कि ये लड़का तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, क्यों ना अपनी कन्या से इसकी शादी करा दी जाए, श्रवण कुमार की। वो लोग आए, लेकिन माता पिता तो अंधे थे, लेकिन फिर भी वो लोग आए और श्रवण कुमार की शादी अपनी कन्या से करवा दी। श्रवण कुमार की शादी हो गई, श्रवण कुमार की पत्नी भी आ गई, सेवा भाव करती थी। लेकिन एक दिन श्रवण कुमार कहीं चले गए थे। अब भाई माता पिता की सेवा करना, पत्नी को देखना, माता पिता का पेट भरना, जब श्रवण कुमार कुछ करेंगे तब तो पेट पालन करेंगे। तो रोज जाते चले आते, कभी ध्यान नहीं दिए या उनके आंख के सामने आया ही नहीं। तो एक दिन भोजन बना करके श्रवण कुमार की पत्नी अपने अंधे सास और ससुर को रख दी थाली में। क्या रखी थी? मिर्ची का पाउडर और रोटी सूखी, और उसके सास ससुर भाव से खा लेते थे। कभी बेटे से बोले नहीं कि बहू हमको ऐसा भोजन खाने के लिए दी है। अच्छा था कि श्रवण कुमार उस समय पहुंच गए, थाली देखे उनको बहुत कष्ट हुआ कि बाप रे बाप, हमारे माता पिता को इस तरह का भोजन। पत्नी के पास गए, बोले तुम मेरे माता पिता को ऐसा भोजन दिए हो, क्यों? तो बोली क्या करेंगे, अंधे हैं, बूढ़े हैं, मर जाए, क्या करोगे उनको जिंदा रखकर। ये पत्नी की भाषा थी। वो अंधे बैठे हैं, तुम झूठ मूठ का उनका सेवा कर रहे हो, उनको जीने से कोई लाभ है? ना वो चल रहे हैं ना फिर रहे हैं। श्रवण कुमार कुछ नहीं बोले, पत्नी को कोई जवाब नहीं दिए। बांस काट करके ले आए, उसको छील छील कर, वो तराजू बनती है जैसे, उस तरह से सब बनाए, और उसी पर वो जो दलिया आती है बांस की बनती है, वो 2 ठो बना करके तराजू की तरह बना करके दोनों तरफ रख करके, एक तरफ माता को और एक तरफ पिता को बिठा करके लेके घर त्याग दिए। घर पत्नी त्याग दिए और माता को और पिता को लेकर के चल दिए। क्या दिन क्या रात, क्या बारिश क्या ठंडी क्या गर्मी, कुछ उनको नहीं खलता था। बड़ी बड़ी पहाड़ों पर लेकर के ऐसे माता पिता को चढ़ जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता कि ये पहाड़ पर हम चल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनको बस एक नशा थी कि मेरी पत्नी ने हमारे माता पिता का अपमान किया, और हम अपने माता पिता को तीर्थ स्थल ले जाएंगे, इनको तीर्थ कराएंगे। वो श्रवण कुमार आज कहाँ मिल रहा है। पैदल चलते चले गए, एक जगह उतरे, माता को प्यास लगी और पिता को बोले बेटा पानी पिला दे। जब श्रवण कुमार रोक करके उनको बिठा करके गए पानी लेने के लिए, आज के पुत्र राजा दशरथ जी, जब पानी में आवाज हुई तो राजा दशरथ को पता चला कि कोई शिकारी यहाँ पर है, कोई शिकार आ गया है। वो अपना बाण वहां से चला दिए, श्रवण कुमार के सीने में जा लगा, श्रवण कुमार गिर गए। पानी भी नहीं पहुंचा पाए माता पिता को, जिंदा थे। जब राजा दशरथ को ये पता चला कि हाँ ये तो कोई मनुष्य है, हम तो शिकार समझ के मार दिए, राजा दशरथ को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत अपने आप को कोसे वो, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे, बात तो लगी गई है। राजा दशरथ सोचे कि हम क्या कर दें कि ये लड़का जीवित हो जाए। पापी नहीं थे वो, जान के नहीं मारे थे, लेकिन लग ही गया। जब राजा दशरथ उसके पास आए, श्रवण कुमार के पास आकर के पूछे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। श्रवण कुमार एक ही बात बोले कि कुछ भूल हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, जल्दी से ये पानी मेरे माता पिता को ले जा करके पिला दो। उनसे कहना मत, पानी जब पी लेंगे तब बताना कि उनका श्रवण कुमार अब नहीं है। पानी पिलाने के बाद बता दीजिएगा जरूर कि उनका श्रवण कुमार अब नहीं है।
क्योंकि मेरे माता पिता देख नहीं सकते। जब राजा फिर भी उन्हीं के पास, श्रवण के पास है, लेकिन श्रवण रुकने नहीं। जल्दी से पानी लेकर के जाओ, हमारे माता पिता बहुत प्यासे हैं, मेरे पास मत रुको, अब तो हमको जाना ही है। आपकी बाढ़ लग गई हो, उसको कौन निकाल सकता है? राजा दशरथ का बाण। चले गए पानी ले करके। उनके पैर के आहट से उनके माता पिता श्रवण के जान गए कि अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा श्रवण नहीं आ रहा है, ये तो कौन आ रहा है, दूसरा कोई है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है? माँ भी बोल रही है, हाँ हमें भी प्रतीत हो रहा है स्वामी कि ये मेरा श्रवण नहीं है, ये कौन आ रहा है। लेकर के चुप से आए, अश्रु निकल रही है, राजा दशरथ से चला भी नहीं जा रहा है। वो शक्ति विहीन हो गए थे, उनके शरीर में जरा भी जान नहीं थी कि हम चल करके पानी पिलाएं, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा हत्या हो गया। वो सोचे भी नहीं थे कभी ये ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। लेके गए, लेकिन माता पिता तो भाई जान ही जाते हैं हमारे बच्चे कहाँ है, कैसे हैं, मेरे पास कौन आ रहा है। ले करके आए, बोले बाबा पानी पी लो। बोले सुनो तुम कौन हो? तो बताए मैं आज का पुत्र राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। बोले ठीक है, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं अपने पुत्र वियोग में अपनी जान गंवा रहा हूँ, उसी तरह एक समय तुम अपने पुत्र श्री राम के वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था, मैं उनके वियोग में, श्रवण के वियोग में मर रहा हूँ, तो तुम भी उसी के वियोग में, श्री राम उस समय नाम भी ले लिए थे कि तुम भी अपने पुत्र श्री राम के वियोग में तुम्हारी जान निकलेगी। और वही हुआ, वन को निकले, इधर वन को निकल रहे हैं, इधर राजा दशरथ जी का प्राण निकल रहा है। तो श्राप लगता है, श्राप कहीं जाता नहीं है, श्राप लग गया। ओ भोला भगवान के साथ हुआ। तो भगवान भी चूंकि जो ऋषि मुनि पहले श्राप देते थे वो रामबाण हो जाता था, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि भी सत्य के पथ पर चलते थे। आज के नहीं, आज के ऋषि मुनि बहुत कम ही मिलेंगे जो सत्य पर चल रहे हैं तो बड़े बड़े साधु संत हैं, कितने कितने महात्मा हैं। राम रहीम का देखिए, आसाराम का देखिए, कोई है सब फंस गए हैं। तो इसीलिए भगवान पृथ्वी पर है, भगवान से चोरी हम लोग कभी नहीं कर सकते। भगवान पृथ्वी पे है, मनुष्य से चोरी कर लेंगे लेकिन उसका भी पाप हमको झेलना पड़ता है, उसका भी पाप हमको भुगतना पड़ता है। ये शिव की कथा यहाँ इसीलिए आई है, यहाँ क्या हर जगह हो रही है शिव महापुराण की कथा, कि अब भी मनुष्य चेत लें, अब भी इस कली काल में मनुष्य अपने आप में सुधार ले आ देंगे तो उनकी मुक्ति संभव है। तो भगवान शिव सब देखते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देखते हैं, हम चोरी कर लेंगे, हम चार दीवारी में बंद हो जाएंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। भगवान शिव को जब देवतागण पूज सकते हैं, हम तो पृथ्वीवासी हैं, हम मनुष्य हैं। अरे हम इस मनुष्य योनि में आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। अपने भाग्य को कोसना चाहिए कि बहुत अच्छा कर्म किए थे कि हम इस मनुष्य योनि में आए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत अच्छा कार्य किए थे, इस योनि में आ गए हैं। तो इस योनि में आने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? हम मनुष्य तो हो गए
मनुष्य योनि में तो हम आ गए, तो हमें करना क्या है? मनुष्य योनि में आने का मतलब है कि हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। आज है मनुष्यता? हमारी बात को आप लोग गलत मत लीजिएगा। आज है मनुष्यता किसी के अंदर? सबके अंदर द्वेष भरा हुआ है, सबके अंदर द्वेष भरा हुआ है। ऐसा ही 100 में कोई 2, 4, 10 लोग ऐसे होंगे जो भगवान के भक्त होंगे, पूज रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत आ गई होगी मनुष्यता। बाकी सबके अंदर छल कपट द्वेष भरा हुआ है। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कलाचार लीन सदाचार लीन। कुकर्मी कुबुद्धि को जो है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए, उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो बदनाम व्यक्ति है, बदनाम स्त्री है, उसके साथ अगर हम रहेंगे, कोई एक देख लेगा तो हमारा जीवन भर बदनामी होगा। एक दिन 2 मिनट के लिए उसका साथ अगर हमारे साथ कुछ देख लिया कि हम उस स्त्री के साथ खड़े थे, तो जीवन भर मेरी निंदा होगी। हम लाख अच्छाई करें, लेकिन निंदा करने से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम देखे थे, भले हम एक ही सेकंड के लिए खड़े हो गए, जिससे भगवान के पास फोटो खींचने के लिए उनकी आंखें हैं, अपनी आंखों से सबका फोटो खींच लेते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। सारी रोग बीमारी का हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं ना, और वो अल्ट्रासाउंड वहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं, उनको करवाने नहीं जाना पड़ता, वो बैठे बैठे अपने आप ही कर लेते हैं। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे करो बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रकूट जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रकूट जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़े, धर्मशाला छोड़े, शादियां हैं राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। उनके पास सब अल्ट्रासाउंड है, सब मशीन है। हम लोग मोबाइल से खींचते हैं, रोग है तो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखवाने के लिए अल्ट्रासाउंड, क्या रोग है, क्या बीमारी है, लेकिन उनके पास सब है। उन्हीं को सौंप दीजिए कि बाबा मेरा अल्ट्रासाउंड, मेरा दवा, मेरा दर्पण, मेरा सब कुछ बाबा आप तेरे हाथ में है। मुझे क्या हुआ है हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दर्द हो रहा है, लेकिन इसका निवारण बाबा आपके हाथ में है, इसका निवारण आपको करना है, मेरे पास नहीं है और ना ही किसी डॉक्टर के पास है। डॉक्टर की भी दवा तभी काम करती है जब बाबा खड़े रहते हैं, जब बाबा का आशीर्वाद लगता है तभी डॉक्टर का भी दवा काम करता है। ये प्रमाद सबके साथ हो चुका है, इसीलिए पहले भगवान को पकड़ो। ये नहीं है कि हम 2-4 आदमी के सामने जाकर के रोए, अकेले में पहुंचो, उनसे कहो, मन को शुद्ध करके भाव से भक्ति विभोर हो करके भगवान से कहो। उनके सामने अश्रु बहाओ, आदमी के सामने मत बहाओ, औरतों के सामने मत बहाओ, कोई कुछ नहीं करने वाला है, करेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही निवारण करेगा। इनके सामने रो, ये कष्ट को समझते हैं, ये कष्ट को हमारे हर लेते हैं, इनके पास हर चीज की दवा है। डॉक्टर के पास भी वो दवा और वैद्य के पास नहीं है जो हमारे देवाधिदेव महादेव के पास। इसीलिए विश्वास से इन्हीं को पकड़िए, इन्हीं को पूजिए, इन्हीं से अपने कष्ट को कहिए, इन्हीं से अपने दुख को कहिए। ये प्रमाण है, कितने दिन से रो रही थी,
आज इनके पति देव जी का खबर मिल गया। को मिला? कहाँ है? आवत है। इनके पति देव जी का खबर मिला। तब देहन चिट्ठी कुछ देहन? आवत है। अच्छा भैया, इतना रोती थी, शरीर को खत्म कर दी। भाई किसी का पति, किसी का सुहाग है, उसका पता नहीं चलेगा तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी। दूसरी चीज, कुछ गलतियां हो गई थी क्रोध में आकर के, हमने कुछ मुंह से उल्टा सीधा बोल दिया। इसका इनको ज्यादा कष्ट था कि हम ऐसा बोले तो वो चले गए। आज कुछ हो जाता है तो हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। इनके मन में ये विचार था। ये आकर के हमसे बोली, हम बोले बाबा को पकड़िए, बाबा से अपने कष्ट को कहिए, उन्हीं के सामने रोइए। हम सारी बातें इनको बताए, आपका कष्ट का निवारण बाबा जरूर करेंगे। इनको हम सांत्वना देते थे, एकदम निश्चिंत रहिए। हम जब एक बार बोल दिए हैं कि वो आएंगे, खबर आएगा, बिल्कुल आएगा। परसों गई थी और हम बोल दिए थे 29-30 तक उनका खबर आएगा। देवाधिदेव महादेव कोटि कोटि नमन है। आज 30 तारीख है और बाबा खबर सुबह ही आज मिला है काल बाबा। हम मंदिर आए हैं कि जाओ नहीं शुरू, और मंदिर के सामने आते मान हमको ये खबर मिली, हमको बहुत खुश हुई। आँख में मेरे आँख आ गया खुशी से कि बाबा आपने सुना, हम जो किए बाबा आप उसकी लाज रखे। बस इतना ही हमको चाहिए कि आप उसका रख लिए, उसका खबर मिल गया, वो आ जाए। रोती थी, शरीर खत्म कर दी चिंता। तो वही इनका हम पीठ ठोके, हम कहे बोले भरोसा रखेंगी तो आपका काम होगा, और शरीर पूरा गला दी। इनको डांटते थे हम कि तुम खाओ, तुम पियो, खुशी से रहो, पूछ लीजिए, लेकिन क्या करें, पति थे ना, पति थे। जब कहीं खबर नहीं मिलेगा तो आदमी तो परेशान होगा। हम इनको बार बार कहते थे वो है, वो सही है, वो आएंगे। और सुना, ये आपको कहना पड़ेगा, आएंगे चिल्ला करके माइक में आपको बताना पड़ेगा कि बाबा देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा हुई कि वो आ गए। माता जी ने कहा वो आए। ये आपको चिल्ला करके यहाँ कहना होगा मंदिर में, भाव से और भक्ति से कि बाबा की कृपा हुई, उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि वो आ गए। नहीं तो रोते रोते इनका दिन रात बीतता था, खाती नहीं थी, शरीर खत्म कर दी इसी चक्कर में। रोते रोते मेरे पास चली आती थी। इनको कुछ सूझता ही नहीं था कि हम क्या करें, पागलों की तरह हो गई थी एकदम। तो भगवान की कृपा तो हुई, देवाधिदेव महादेव की, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अपने कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। हर हर महादेव।